आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी की तारीख़ का मुताला किया जाए तो दो बड़े माखज़ बहुत ही अहम नज़र आते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इख्वानुस सफ़ा और हसन बिन सबा की तारीख़ के मुतालिक। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट करें। बहुत सारे व्यूवर्स को ये बात सुनकर इंतहाई हैरत हो रही होगी कि क्या फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी की तारीख़ मुसलमानों की तारीख़ से जा मिलती है। जी हाँ, बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने नज़र आता है जब हम तारीख़ का बनज़र गैर मुताला करते हैं और देखते हैं कि तारीख़ के अबवाब में क्या लिखा हुआ है। इख्वानुस सफ़ा के मुतालिक सबसे पहले हम अपनी आज की वीडियो में बात करेंगे, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि ये 8वीं सदी ईस्वी से लेकर 10वीं सदी ईस्वी तक बगदाद के शहर में कायम हुई। ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी मीटिंग्स मुनक्किद किया करते और साथ ही साथ तारीख़, रियाज़ी, फ़लसफ़ा और दीगर दूसरे जो इनके मज़ामीन होते थे उनके मुतालिक ये डिस्कशंस किया करते थे। इनकी मीटिंग्स में जो सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी वो मैथमेटिक्स को हासिल थी, न्यूमरोलॉजी को हासिल थी। न्यूमरोलॉजी के मुतालिक आपको बताते चलें कि मुसलमानों की तारीख़ में इसको इल्मुल जाफ़र यानी इल्मुल आदाद के नाम से याद किया गया है। यही वजह थी कि इख्वानुस सफ़ा की जो अहमियत थी वो इस वजह से ज़्यादा उजागर हो जाती है कि ये लोग मैथमेटिक्स को अपना असूलुल अव्वल मानते थे और चाहते थे कि पूरी सोसाइटी की बुनियाद रियाज़ी के कवानीन पर उस्तवार की जाए। इनका मानना और इनका अकीदा ये था कि खुदा ने इस कायनात को बुनियादी तौर पर मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन के तौर पर बनाया है। जी हाँ, ये वही नज़रिया है जो हकीम फिसागोरस ने भी अपनाया था और यूनान के बड़े बड़े फ़लसफ़ियों ने भी इसी अकीदे को बाद में अपना लिया था। लेकिन बहरहाल अगर हम बात करें मज़ीद तो ये फ़लसफ़े और दीगर दूसरे अकायद के हवाले से बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी मीटिंग्स मुकर्रर करते और इनके साथ साथ अमूमी तौर पर एक सेक्रेटरी होता था जो इनकी मीटिंग्स को लिख लेता था और फिर ये लेटर्स की सूरत में, मकतूबात की सूरत में मुख्तलिफ़ जगहों पर मीटिंग्स की कार्रवाइयों को भेज दिया जाता था, जिनको बाद में किताबी शक्ल में मुरतब किया गया। यही वजह है कि करीबन इख्वानुस सफ़ा के जो इंसाइक्लोपीडिया है उसकी तादाद 52 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिसको इंटरनेट पर भी पढ़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं जिसमें इन्होंने रियाज़ी के मुख्तलिफ़ कवानीन के मुतालिक बात की है और यही वजह थी कि इन्होंने बाद में कैरवान के शहर में सबसे पहले फ्री मेसन लॉज कायम किया। और अगर मौजूदा दौर के आगा खानियों के हवाले से बात की जाए तो इख्वानुस सफ़ा को वो बड़ी एहतराम और अकीदत का उनके मुतालिक नज़रिया रखते हैं। लेकिन हम साथ साथ ये बात वज़ाहत करते चलें कि किसी भी तौर पर मौजूदा दौर के आगा खानी या इस्माइलियों का फ्री मेसन्स इल्यूमिनाटी के साथ ताल्लुक़ रखना को के एक गलत बात होगी, क्योंकि ये बात हमारे नज़रिए के मुताबिक हम ये समझते हैं कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इतना ये ज़रूर है कि फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी के लोग आगा खानियों के इमाम के मुतालिक बड़ी अकीदत रखते हैं और इनको कोशिश करके इन्होंने माल्टा में एक बड़ा स्टेटस भी दे रखा है। इख्वानुस सफ़ा के जिन्नों के नज़रियात के मुतालिक अगर बात की जाए तो इंतहाई दिलचस्प मालूमात हमारे सामने आती हैं। एक किताब उर्दू में भी शाया हुई है जिसे अंजुमन तरक्की उर्दू ने शाया किया था, जिसमें जिन्नों के नज़रियात के मुतालिक तफसीलन बात की गई है। इनके मुतालिक इख्वानुस सफ़ा का ये नज़रिया था कि जिन सबसे पहले इस दुनिया पर आबाद थे, जिसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर फिर फ़रिश्तों को भेज कर तबाह व बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये बातें भी कही हैं कि जिन्नों को जिन चीज़ों में कैद किया जा सकता है वो अमूमी तौर पर शीशों से बनी हुई होती हैं। यही वजह है कि फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी के लोगों ने बाद में इन नज़रियात को इख्तियार किया और दीगर दूसरी बातें भी हमें इनके 52 जिल्दों पर मबनी इंसाइक्लोपीडिया में मिलती हैं, जिसमें फ़लसफ़े पर भी बहुत ही शानदार बहसें की गई हैं। इसके अलावा इनके बहुत सारे अकायद गुमराह कुन समझे जाते हैं जो कि मुसलमानों के अकीदे से मुशाबिहत नहीं रखते। लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़े फ़लसफ़े
کے نظریات کے طور پر ہمارے تاریخ میں موجود ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں دوسرے کردار کے متعلق تو اس سلسلے میں حسن بن صبا کا کردار ہمیں بہت ہی اہمیت کا حامل نظر آتا ہے۔ حسن بن صبا کی پیدائش سن 1050 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کا انتقال 1124 عیسوی میں ہوا تھا۔ یہ بنیادی طور پر اسماعیلیوں کے ایک بہت بڑے قابل احترام امام کے طور پر آج بھی تاریخ میں زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ان کا تعلق بنیادی طور پر سب سے پہلے اثنا عشری فرقے سے تھا اور بعد میں انہوں نے اسماعیلی مذہب قبول کر لیا تھا۔ کیروان کے شہر کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک لحاظ سے فری میسن کا سب سے پہلا لاج قائم کیا گیا تھا، جہاں مختلف ڈگری کے لوگ مقرر کیے جاتے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ اخوان الصفا کے لیے میتھمیٹکس چونکہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اس لیے ٹرائی اینگلز اور دیگر ریکٹینگلز وغیرہ بھی ان کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اخوان الصفا کے نزدیک 7 کا عدد بہت ہی بڑے رتبے کا حامل تھا اور سب سے بڑا فری میسن ان لوگوں کے بقول جس کو بنایا جاتا تھا وہ 7 ڈگری پر مقرر کیا جاتا تھا۔ پھر ہم نے یہ بات بھی دیکھی یہ کیروان کا جب یہاں پر ان لوگوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا تھا تو یہ کیروان کا فری میسن لاج کائرو منتقل ہو گیا تھا، قاہرہ، اور یہیں اخوان الصفا کے اس فری میسن لاج میں آ کر حسن بن صبا نے شمولیت اختیار کری تھی اور علم الریاضی سے استفادہ حاصل کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر دوسرے جو ان کو مضامین پڑھائے جاتے تھے جن میں پامسٹری اور ایسٹرولوجی وغیرہ اور ایسٹرونومی کے سبجیکٹس بہت ہی اہمیت کے حامل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حسن بن صبا نے قلعہ الموت جا کر اپنی سب سے پہلے آبزرویٹری قائم کی تھی جہاں پر انہوں نے ستاروں کے علوم سے متعلق سائنٹسٹ کو بٹھایا تھا اور بہت زیادہ ریسرچ موجود ہے۔ اور ہم آپ کو ایک مزید دلچسپ معلومات یہاں پر یہ بھی پرووائڈ کرتے چلیں کہ کوپرنیکس اور گیلیلیو بنیادی طور پر انہی حسن بن صبا کے ایسٹرونومر سے متاثر تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دن اور رات کا عمل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اسی حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ حسن بن صبا کے لوگ الومناٹی اور فری میسن کے موجد سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو مزید یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ جب نائٹ ٹیمپلرز نے پہلی صلیبی جنگ میں شام کا رخ اختیار کیا تھا تو وہاں ہی ان کا تعلق حلب کے شہر میں حسن بن صبا کے ماننے والوں سے ہوا تھا جہاں ان کی میٹنگز ہوئیں اور بہت بڑی تعداد میں نائٹ ٹیمپلرز نے حسن بن صبا کے ماننے والوں سے علم حاصل کرا اور یہی لوگ یہ علم لے کر یورپ آئے اور پھر یہاں پر انہوں نے اپنے فری میسنز لاج قائم کیے اور نائٹ ٹیمپلرز کے طور پر کچھ اس طریقے سے آغاز کیا، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ 14ویں صدی عیسوی میں نائٹ ٹیمپلرز کا وجود آیا چونکہ یہ لوگ حسن بن صبا سے بہت ہی عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے تمام کے تمام جو نظریات ہیں وہ ان کے نظریات کے مطابق رکھنے کی کوشش کری۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ فری میسن اور الومناٹی کے لوگوں کے لیے حسن بن صبا ایک انتہائی اہمیت کے حامل شخص ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اسیسن کریڈ نام کے ایک ویڈیو گیم کا کچھ سالوں پہلے اجرا کیا گیا جہاں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ انتہائی خوفناک انداز میں لوگوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس پر ایک ویڈیو بھی بنائی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے اور معاشرے میں انارکی اور کیوس پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر تاریخ کے واقعات میں ہم جھانک کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حشاشین کو قلعہ الموت میں رکھا جاتا تھا جو ایران میں ایک انتہائی خوبصورت جگہ پر واقع ہے، اور جب اس دنیا میں ان کو واپس بھیجا جاتا تھا تو ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جنت کے کسی مقام کی سیر کر کے آئے ہیں جہاں ان کی ملاقات حورین سے ہوئی ہے، اور چونکہ یہ لوگ بھنگ کے نشے کے زیر اثر ہوتے تھے اس لیے یہ لوگ مرنے ماننے پر بھی تل جاتے تے۔ نظام
इमामुल मुल्तूसी, जो कि बहुत ही बड़ी अहमियत के हामिल एक शख्स हैं तारीख़ में मुसलमानों की, जिन्होंने सिलसिला निज़ामिया शुरू किया था जो आज भी हमारे मदारिस में पढ़ाया जाता है। इनको हसन बिन सबा के मानने वालों ने ही शहीद किया था। इसके अलावा सल्जूकी सलातीन के बड़े बड़े ओहदेदारान और एक सल्जूकी सुल्तान को भी इन्हीं हसन बिन सबा के मानने वालों ने शहीद किया था। इसके अलावा असैसिनेशन अटैम्प्ट्स सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी की गई थीं, लेकिन अल्लाह का फजल करम हुआ था कि सुल्तान इन तमाम वाक़यात से बच निकले थे। तो तारीख़ के कुछ ये वाक़यात हमें मिलते हैं जिससे हमें ये महसूस होता है कि फ्री मेसन के लोग, इल्लुमिनाटी के लोग दर हकीकत अपने इन असैसिन्स पर बड़ा भरोसा रखते हैं और ये आज भी किसी न किसी फॉर्म में ज़िंदा है, जहाँ बड़े बड़े ओहदेदारान को, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स को, बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स को कत्ल करा दिया जाता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी टैक्टिक है जो कि हसन बिन सबा ने लोगों को दिखाई ताकि लोगों को अंदर खौफ पैदा किया जा सके। तो तारीख़ में हमें इन वाक़यात को मिलता है। इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो हम इस बात को कहने में हक़ बजानब नज़र आते हैं कि इख्वानुस्सफ़ा और हसन बिन सबा ने ही बुनियादी तौर पर फ्री मेसन और इल्लुमिनाटी के नज़रियात की बुनियाद रखी है और ये आज भी इनकी जो दीगर मीटिंग्स में डिस्कस होते हैं और इनकी टैक्टिक्स को, इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन हो इन्होंने प्रोवाइड की है, इनकी फ़िलासफ़ी को, इनकी न्यूमेरोलॉजी को, इनकी ज्योमेट्री को आज भी यूज़ किया जाता है सिंबल्स की सूरत में, किसी मैथमेटिकल इक्वेशंस की सूरत में। और हम देख ही रहे हैं कि आज डिजिटल वर्ल्ड में भी ये एक बहुत ही अहमियत के हामिल एक तरीक़ेकार के तौर पर सामने आ रहे हैं, जहाँ पर डिजिटल करेंसी में हमें नंबर्स की अहमियत, न्यूमेरोलॉजी की अहमियत मज़ीद वाज़ेह होती हुई आपको आगे तारीख़ में नज़र आएगी। तो अब देखते हैं कि आगे आने वाले वाक़यात दुनिया को किस तरीके से इस न्यूमेरोलॉजी के ज़रिए मुतासिर करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।